बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। घर बनवाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, इन सब चीजों के लिए कर्जों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक बार में बहुत सारा पैसा एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जेन्युइन बात है तो आप कर्ज लीजिए, लेकिन किन बातों का ध्यान रखिए। अपनी कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवा लीजिए कि कर्जा लेना ठीक है या नहीं है। इसका एक ट्रिक बताता हूं आपको। अगर आप अपनी कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग में जाएं, छठवें भाव में देखें, 28 से ज्यादा पॉइंट हैं, कर्जा ले लीजिए। लेकिन अगर 28 से कम पॉइंट हैं, यहां तक कि 23 से भी कम पॉइंट हैं, तो कर्जा मत लीजिएगा, वरना कर्जा आपके लिए हमेशा गले की हड्डी बन जाएगा। छठवें भाव में नंबर ज्यादा होंगे तो कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। शनिवार को किया गया काम लंबे समय तक चलता है। शनिवार को लिया हुआ कर्जा चुकाना बहुत कठिन होता है। देखिए, महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, इनको भी छोड़ दीजिए। इन तारीखों में कर्ज के पेपर पे साइन मत करिए, कर्ज संबंधी काम मत करिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लिया जाए। ये जो तीनों दिन है ना, इनका एक नेचर होता है फास्ट चलने का, तेज बदलने का। सोम, बुध और शुक्र का एक स्वभाव है जल्दी जल्दी बदलने का। तो अगर आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लेते हैं तो कर्जा जल्दी चुका पाना आपके लिए आसान होगा। और कर्जे के पेपर को काले कलम से मत भरिए। जिन लोगों को काला रंग सूट करता है उनकी बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः कर्ज के पेपर को काले कलम से मत भरिए। और जब आप कर्ज के पेपर पे साइन करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवान को याद करिए या एक मंत्र मन में बोलिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी हे प्रभु, हे गोविंद, ये तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। या अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, अपने भगवान का स्मरण करके तब कर्ज के पेपर पे साइन करिएगा। आप कर्ज आसानी से पाएंगे भी और कर्ज आसानी से चुकाएंगे भी। वायु तत्व की जो राशियां हैं उनके अंदर एक्सपेंशन होता है, किसी भी चीज को बढ़ा देने का, तो ये मुश्किल को भी बढ़ा देती हैं। इसीलिए मिथुन, तुला और कुंभ जो वायु तत्व की राशियां हैं, और जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 6 राशियों में कर्ज में फंसने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। देखिए, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले कर्जा लेते हैं जरूरत की वजह से, लेकिन उसमें फंस जाते हैं अपने स्वास्थ्य की वजह से, करियर की वजह से कर्जा नहीं चुका पाते या फंस जाते हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन वाले लेते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए, और दूसरों की सहायता करने के चक्कर में बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब आपकी राशि कोई भी हो, मिथुन हो, तुला हो, कुंभ हो, कर्क हो, वृश्चिक हो, मीन हो, कर्जे से परेशान है, तो देखिए उपाय यही है कि बजरंग बली की पूजा की जाए। और सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय यह है कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाइए या तुलसी के 2 पत्ते चढ़ा करके प्रार्थना करिए। इससे कर्जा उतार पाना आपके लिए आसान होगा। अगर आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं, इंटेंशन है चुकाने का, लेकिन चुक नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? एक नारियल का गोला ले लें, जिसको मेवे की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से काटिए ढक्कन की तरह, और अंदर उसके चीनी भर करके उसको जमीन में दबा दीजिए। शनिवार को किसी भी समय कनक धारा स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करिए या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल अर्पित करिएगा।
रोज सवेरे अपने घर में 3 बार शंख बजाएं और शंख बजाने के बाद प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में शुभता आए, कर्जे आपके कम हों। और कर्जा उतारने के मामले में मोती पहनने से या ओपल पहनने से बहुत फायदा होता है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि आपको सूट कौन सा रत्न कर रहा है। मोती या ओपल में से जो भी रत्न आपको सूट करे वो रत्न आप पहनेंगे, कर्जा चुकाना आपके लिए आसान होगा।